Good morning, dear students. So, as in our previous lecture, we have a short introduction of the syllabus of our subject, and in that, as I told you, that in the first unit, we will be first studying about the development of roads in India. Then we'll be studying the different cross-sectional elements of road and how do we do the geometric design of a road. So that is why. So today we'll start with our first topic, that is the history of road development in India. So what happened कि after the first world war, the motor vehicle being used in the roads increased. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो रोड पे ट्रैफिक था मोटर व्हीकल्स का वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। और इस वजह से क्या डिमांड आई, ऑब्वियसली जब हम ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो डिमांड आएगी एक गुड रोड नेटवर्क की, जो कि अच्छे से ट्रैफिक को कैरी कर सके। तो इस चीज़ के लिए क्या बनाया गया, इस चीज़ के लिए एक जो बोथ हाउसेज है इंडियन लेजिस्लेचर के, उससे एक रेजोल्यूशन पास हुआ। और उस रेजोल्यूशन में पास हुआ कि एक कमिटी फॉर्म किया जाए, राइट। एंड जिस कमिटी का नाम था जयकर कमिटी। जयकर कमिटी इसका नाम क्यों था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर M.R. जयकर, तो इसलिए जयकर कमिटी फॉर्म हुई, राइट। कब, 1927 में। तो ये डिसाइड किया गया कि एक कमिटी फॉर्म होगी जो कि काम करेगी इसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, कि किस तरीके से रोड्स का डेवलपमेंट हो इंडिया में। तो 1927 में एक कमिटी अपॉइंट हुई जिसके चेयरमैन थे M.R. जयकर, और इसको हम ये कमिटी कहलाई गई जयकर कमिटी। तो जयकर कमिटी के जब वेरियस मेंबर्स ने मीटिंग की, राइट, और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की बाय द ईयर 1928। 1928 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे बाय द कमिटी। पहला रिकमेंडेशन था कि जो रोड डेवलपमेंट है इंडिया में, उसको हम क्या करें, उसको जो इम्पोर्टेंस दे हम वो एक नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस दे, ना कि किसी लोकल लेवल की। मतलब ऐसे नहीं कि किसी जगह के लोग ही अगर रोड सर्विसेज से परेशान है तो वो ही उसके बारे में सोचे। रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो उसमें यही डिसाइड हुआ कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट टॉपिक। ठीक है, मतलब इसको जो इम्पोर्टेंस दी जाए वो वर्ल्ड वाइड, सॉरी नेशन वाइड इम्पोर्टेंस दी जाए। सेकंड जो इसमें एक एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन पेट्रोल। एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी, तो आप सबको अगर शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो भी हम पेट्रोल की प्राइस जो देते हैं उसमें कुछ एक हिडन चार्ज होता है जो कि हम टैक्स पे करते हैं पेट्रोल पे, क्योंकि हम उसे यूज करते हैं, राइट। तो ये इसी कमेटी का रिकमेंडेशन था दैट एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर्स, क्योंकि हम रोड को यूज कर रहे हैं अपने किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो दैट इज वाई जो हम पेट्रोल के थ्रू हमारी गाड़ी चलती है तो उस पर हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ये भी डिसाइड हुआ था। फिर एक और पॉइंट उसमें रिकमेंडेशन था उसका कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अब ये जो सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी है ये किस क्यों फॉर्म होगी, तो इसको फॉर्म करने के पीछे उन्होंने एक रीजन दिया था कि जिसमें कि इस टेक्निकल बॉडी में जो मेंबर्स होंगे वो कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होंगे, और वो एक तरीके से एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो कि रोड्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। जैसे आप जाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कॉलेज ही है, तो आपके यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, पैनल में मेंबर्स होते हैं जो कि कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग आइडियाज देते हैं। सेम ऐसा डिसाइड किया गया कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म हो जिसमें कि मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री आए और वो एक तरीके से डिस्कशन करें ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो ये एक और रिकमेंडेशन था। और लास्ट रिकमेंडेशन था कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो, राइट। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी formed. अब what would be the function of this research organization? तो वेरी सिंपल कि जब भी रोड का डेवलपमेंट होगा तो उसके बारे में आपको आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या वेरियस एस्पेक्ट्स जो हो रोड डिज़ाइनिंग में, उसके उस एस्पेक्ट्स की जो
मतलब रिसर्च करेंगे उन एस्पेक्ट्स पे, उसके लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना चाहिए जो स्पेशली इसी टॉपिक पे रिसर्च करे, मतलब हाउ कैन वी डेवलप द रोड नेटवर्क, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे जैकर कमेटी के जो कि रेकमेंड किए गए और ये फॉलो भी हुए गए। तो कई बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार इनके ईयर पूछ लिए जाते हैं कि कब कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जयकर कमेटी फॉर्म हुई 1927 में, जिसके की चेयरमैन थे एमआर जयकर, तभी उसका नाम जयकर कमेटी है। इस कमेटी का काम क्या था कि हम रोड डेवलपमेंट को कैसे इंडिया में फॉर्म करें। तो इस जयकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1928 ईयर तक। उसके चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक था पहला पॉइंट कि जो रोड डेवलपमेंट है उसको हमें एक नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक कंसिडर करना चाहिए, नॉट अ टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट। देन एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन पेट्रोल, पेट्रोल जो कि हम यूज करते हैं रोड यूजर्स, उनमें एक जो प्राइस पे करेंगे पेट्रोल की उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन होना चाहिए टैक्स का। थर्ड वन वाज एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि वेरियस मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड डेवलपमेंट। एंड देन द लास्ट वन, a research organization should be formed which will carry out the research and development work that would be available for consultations, right। तो ये चारों पॉइंट्स जो है ये फॉलो भी की गए और इन्हीं का जो रिजल्ट्स है मतलब गवर्नमेंट ने इस चारों रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और इसी की वजह से जो दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली फॉलो हुआ कि नेशनल इंटरेस्ट का इस हमने टॉपिक से कंसिडर किया। इसके कारण जो हुआ, जो सेकंड पॉइंट है, सेंट्रल रोड फंड एक फॉर्म हुआ, ठीक है। सेंट्रल रोड फंड वाज फॉर्म इन 1929। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकंड रिकमेंडेशन 1929 में क्या हो गया, एक सेंट्रल रोड फंड हुआ, राइट। और जो कंज्यूमर्स ऑफ पेट्रोल थे उनको एक पर्टिकुलर कुछ चार्ज पेट्रोल पे देना पड़ा, जो कि हम आज भी देते हैं। ये इंक्रीज होता गया उस टाइम से अब तक, राइट। तो आज भी जो यूजर्स है पेट्रोल के वो एक एक्स्ट्रा चार्ज उसमें पे करते हैं, राइट, जो कि टोटल कॉस्ट में ऐड होता है फिर। देन ये तो हो गया सेंट्रल रोड फंड 1929 में फॉर्म हुआ। फिर सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी भी एक फॉर्म गई जिसको कि आप जानते भी होंगे, इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको आईआरसी भी कहते हैं। रोड के बारे में आप जो भी रूल्स, जो भी आप जैसे सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो सब आईआरसी ही डिसाइड करता है। ये आपको आगे समझ आएगा, जैसे मैं बहुत सारे टर्म्स में बोलूंगी कि एज पर आईआरसी रोड में ये चीज इतने लिमिट में होनी चाहिए, जैसे आपका आरसीसी का कोड है, राइट, IS 456/2000। सेम इसी तरीके से इंडियन रोड कांग्रेस एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म हुई जो की रिकमेंडेशन थी जयकर कमेटी की, और ये फॉर्म हुई, आपको इसका याद रखना है, 1934 में। 1934 में आईआरसी फॉर्म हुआ और आईआरसी का आज भी यही काम है कि ये वेरियस जर्नल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस को ये जो कि हाईवे इंजीनियर से रिलेटेड होते हैं उसको पब्लिश करती है। दूसरा, ये किसी भी जो रोड के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है उस वो आईआरसी ही में ही डिस्कस किए जाते हैं, राइट। ये एक बॉडी है। देन लास्ट वन वाज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म। तो इसी की वजह से अगर आपने सुना होगा CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में फॉर्म किया गया। तो सारी जो रिकमेंडेशंस थी जयकर कमेटी की वो फॉर्म हुआ, और ये कब फॉर्म हुआ आपको याद रखना है, 1950 में। 1950 में जाके सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ, जो कि किस मोटिव से फॉर्म हुआ, दैट इट विल कैरी आउट द रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो दीज वर सम 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ जयकर कमेटी। और कौन कब कब फॉर्म हुआ आपको याद रखना है। Central Road Fund was formed in 1929, IRC was started in 1934, and CRRI was started in 1950. सो आफ्टर दैट ये सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू कि इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 3 इंपॉर्टेंट रोड प्लान्स है जिसके कारण ही इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ रोड्स का उसको डिस्कस करेंगे। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट 20-year रोड प्लान विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नागपुर रोड प्लान, बिकॉज इसकी जो मीटिंग हुई थी सारे इंजीनियर्स की फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये हुई थी नागपुर में, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नागपुर रोड प्लान, राइट। और ये मीटिंग हुई थी आपकी इन द ईयर 1943। तो 1943 में सारे जो डिफरेंट स्टेट से चीफ इंजीनियर है वो सारे एक जगह यानी नागपुर पे मिले और उन्होंने एक मीटिंग की इन ऑर्डर टू प्रिपेयर। ये मीटिंग थी एक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने के लिए, और ये रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम था अगले 20 सालों के लिए, राइट। यानी इसकी जो ड्यूरेशन तय की गई दैट वाज फॉर 1943 टू 1963। मतलब जो जो भी चीज़ें इस प्लान में डिसाइड की गई तो उसका एम टारगेट ये था कि उसको
1963 तक हमको उसको अटेम्प्ट करना है, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट रोड 20 ईयर रोड प्लान। सारे आपके जो रोड प्लान है वो 20 ईयर्स के ही हैं। एंड फर्स्ट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नागपुर रोड प्लान, आपको याद रखना है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रोड प्लान आर, सबसे पहला फीचर्स इसके अकॉर्डिंग जो रोड्स की कैटेगरी थी वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिकॉज ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू जैसे नागपुर रोड प्लान द रोड वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मच कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले थे आपके नेशनल हाईवे, देन आपका दूसरा स्टेट हाईवे, फिर आपकी MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, then आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स दैट इज ODR, एंड लास्ट वन वाज विलेज रोड। तो नेशनल हाईवे आप सबको पता है, जो नेशनल दो डिफरेंट नेशनल जो कि आपके डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज को कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे। देन हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी थी दैट वाज स्टेट हाईवे, जो आपकी स्टेट्स में रोड्स होंगी। देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, मतलब जो मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली रोड होंगी। एंड देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब जो ज़्यादा बहुत मेजर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है उनको कनेक्ट करने वाली जो रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। देन लास्ट कैटेगरी वॉज विलेज रोड, मतलब जो आपकी विलेजेस होते हैं वहाँ की रोड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान द रोड वर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, राइट। ऑल्सो इस वाले जो ये वाला प्लान है आपका, कभी कभी पूछा जाता है, देखो रोड को डिजाइन करने के डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, उन्हीं में एक होता है आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, राइट। तो अगेन ये पूछ लिया जाता है कि नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग जो रोड्स थी, रोड नेटवर्क, वो कौन सा अडॉप्ट किया गया। तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रोड नेटवर्क को अडॉप्ट किया गया, मतलब इसमें जो रोड्स डिजाइन हुई तो हमने इसी पैटर्न को अडॉप्ट करके उसको डिजाइन किया गया। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट वी कैन से इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लान। तो सेकंड फीचर ये था। थर्ड फीचर था कि जो टारगेट रोड लेंथ थी, मतलब क्योंकि ये ईयर 20 ईयर्स के लिए डिजाइन किया गया था 1963 तक, तो 1963 तक जो हमारा टारगेट इन्होंने माना था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, दैट वाज 60 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब इसका मतलब यह है कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर की दूरी पे एटलीस्ट 16 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। तो ये टारगेट था पहले रोड प्लान का कि पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एटलीस्ट 16 किलोमीटर की रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, राइट। तो ये जो हमारा टारगेट था नागपुर रोड प्लान का, ये हमारा वैसे इसका जो डिसाइडेड ईयर था दैट वाज 1963, लेकिन ये टारगेट हमारा 1961 में ही पूरा हो गया था। शुरू स्टार्टिंग में बहुत ही रिगरसली, क्योंकि रोड जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन में रोड डेवलपमेंट को एक नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक कंसिडर किया गया था। दैट इज वाई जो स्टार्टिंग में काम हुआ बहुत ही रिगरसली हुआ, एंड दैट इज वाई जो टारगेट हुआ वो टाइम से पहले ही अचीव हो गया, 2 साल पहले ही अचीव हो गया, दैट इज इन 1961। दैट इज वाई जैसे ही ये टारगेट अचीव हुआ तो 1961 में फिर से जो है कमिटी अपॉइंट की गई, और उस कमिटी ने डिसाइड किया सेकेंड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आपके नागपुर रोड प्लान के। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला यूज़ किया टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रोड्स। तो जैसे कि इसमें जो फॉर्मूला है आप इसे नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस MDR, मतलब इनकी जो लेंथ होगी इन किलोमीटर, इन तीनों की मिला के जो लेंथ होगी, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D माइनस R। तो ऐसे कभी कभी नॉर्मल आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, या ऑब्जेक्टिव आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल लेंथ निकालनी है एज पर नागपुर रोड प्लान, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की इन किलोमीटर में। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे जो A, B, N, T, D, R ये जो टर्म्स यूज हुए हैं, इनका मैं मीनिंग लिख देती हूँ। तो ये जो टर्म्स है, यहाँ पे ए जो टर्म है दैट मीन्स जिस भी जगह पे आप रोड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये है लेंथ ऑफ मेटल रोड, ठीक है। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और ये जो पहली थी आपकी, ये थी फर्स्ट कैटेगरी रोड या मेटल रोड, ठीक है। तो इसकी जो अगर लेंथ कभी पूछ लेते हैं तो फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पे ए जो है दैट इज एग्रीकल्चरल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, देन बी जो है दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, देन एन इज द नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन रेंज
2001 to 5000, मतलब ऐसे विलेजेस और टाउन्स का नंबर जिनकी पॉपुलेशन 2000 से लेके 5000 तक है, वो n है। देन t है ऐसे नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है। सपोज 6 टाउन और विलेजेस ऐसे हैं तो t की वैल्यू 6 होगी। प्लस d है डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ द रोड लेंथ। तो ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, ये जितना आएगा रोड लेंथ, इसका 15% ये डी होगा डेवलपमेंट अलाउंस, ठीक है। तो 15% ऑफ दिस रोड लेंथ माइनस आर जो है एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, मतलब इन किलोमीटर, मतलब वहाँ पे कितना रेलवे ट्रैक एग्जिस्टिंग है अभी, दैट टू इन किलोमीटर, वो होगा आर। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान आप क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ, डायरेक्टली ऐसे भी बोल जाता है लेंथ ऑफ मेटल रोड, यानी मेटल रोड में 3 कैटेगरी आपकी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और अगर आपको इसी तरीके से पूछे लेंथ ऑफ अनमेटल रोड या सेकेंड कैटेगरी रोड जिसे कहते हैं, तो वो होती है आपकी जो बची 2 कैटेगरियाँ, यानी अभी हमने क्या पढ़ा था 5 कैटेगरी है, बची 2 है ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा लेंथ का, दैट वुड बी 0.32 v प्लस 0.8 q प्लस 1.6 p प्लस 3.2 s प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो इन सारे टर्म्स का मतलब है ये मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ओ डी आर प्लस वी आर की जो कंबाइंड लेंथ होगी उसका फॉर्मूला इज गिवन लाइक दिस। और यहाँ पे जो टर्म्स है, वी का मतलब है नंबर ऑफ विलेजेस विद पॉपुलेशन लेस देन 500, मतलब ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 500 से कम है उनका कितना नंबर है। देन क्यू इज नंबर ऑफ विलेजेस विद पॉपुलेशन इन बिटवीन 500 to 1000। देन पी है नंबर ऑफ विलेजेस विद पॉपुलेशन 1000 to 2000। देन एस द लास्ट वन इज नंबर ऑफ विलेजेस विद पॉपुलेशन 2000 to 5000। तो ये इन टर्म्स का मतलब है। और डी अगेन आपका क्या है, डेवलपमेंट अलाउंस है 15% का, जो कि टोटल जो आप कैलकुलेट करेंगे इसका 15% हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान लेंथ ऑफ अनमेटल रोड को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर ओडीआर प्लस वीआर। तो इस पर आपका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, डायरेक्टली आपको सारी वैल्यूज गिवन रहेगी, आपको जस्ट पुट करनी है एंड यू कैन कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी यानी मेटल रोड, और जिसमें कि आपकी कौन कौन से आते हैं अगेन, एनएच, एसएच और एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और दूसरी कैटेगरी आपकी अनमेटल रोड की यानी सेकेंड कैटेगरी रोड जिसमें ओडीआर प्लस वीआर। तो आपको दोनों कैटेगरी की रोड लेंथ के फॉर्मुलेस फर्स्ट रोड प्लान में गिवन है। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फर्स्ट रोड प्लान। मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट कितना था, तो टारगेट था हमारा, तो अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और इसको अटेन करना था 1963 तक, लेकिन हमने इसको अटेन कर लिया 2 साल पहले ही 1961 में। देन अगर कोई पूछे इसमें कौन सा रोड नेटवर्क को फॉलो किया गया था वाइल डिजाइनिंग द रोड्स, तो स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न रोड नेटवर्क वॉज फॉलोड। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस plan, the roads were divided into 5 different categories which was NH, SH, MDR, ODR and VR। तो दी और लास्ट में हमने जो फॉर्मुलेस पढ़े अलग अलग से इन कैटेगरी ऑफ रोड को लेंथ को निकालने के लिए, राइट। सो टुडे वील confine our lecture only to this. The other 2 plans we'll be discussing in the next lecture. So I hope this is clear to you. Thank you.